गुरुग्राम नामक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसकी सादगी और दयालुता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी। सीमा के पास संपत्ति तो बहुत कम थी, पर उसका दिल बेहद बड़ा था। एक दिन सीमा को तेज भूख लगी। जैसे ही वह खाना खाने बैठी, एक बूढ़ी भिखारन उसके घर के बाहर आकर भोजन मांगने लगी। बेटा, कुछ खाने को दे दो। सीमा ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और कहा, आओ अम्मा, मेरे साथ खाना खा लो। भिखारन ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास खाना कम है, तुम खा लो, मैं कहीं और से मांग लूंगी। पर सीमा ने अपना खाना उसे दे दिया। भिखारन ने सारा खाना खाकर सीमा को आशीर्वाद दिया और चली गई। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भोजन समाप्त हो जाने के बाद सीमा को भूख सताने लगी। उसने काम की तलाश में अपने झोपड़े से बाहर कदम रखा। उसके पड़ोस में लीला की महिला गेहूं साफ कर रही थी। लीला के पति ने उससे कहा, इतना गेहूं साफ करना मुश्किल है। चिंता मत करो, सीमा से मदद मांगूंगी, वह जरूर मदद करेगी। जैसे ही सीमा वहां पहुंची, उसने लीला की परेशानी समझी और बिना कुछ कहे मदद करने लगी। शाम तक सारा काम पूरा हो गया। लीला ने सीमा को धन्यवाद दिया। अगले दिन सीमा ने अपने पड़ोस में लड़ाई की आवाज सुनी। उसने बाहर जाकर देखा कि सुनीता नाम की महिला अपने पति को डंडे से पीट रही थी। सीमा ने उसे रोकने की कोशिश की। सुनीता ने कहा, ये आदमी घर का खर्चा नहीं देता, सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। सीमा ने गुस्से में सुनीता को थप्पड़ मारा और उसे समझाया। गांव वालों ने सीमा की तारीफ की और कहा कि वह सरपंच बननी चाहिए। गांव की मौजूदा सरपंच रानी और उसके पति जयंत को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने सीमा को बदनाम करने के लिए राशन में मिलावट करवाई। गांव वाले बीमार पड़ने लगे और सीमा पर दोष लगाने लगे। रानी और जयंत ने गांव वालों को भड़काकर सीमा को गांव से बाहर निकाल दिया। सीमा का नाम मिट्टी में मिल गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में अफवाह फैली कि सीमा की आत्मा भटक रही है। गांव के लोग डरने लगे। एक रात रानी और जयंत को सफेद साड़ी पहने एक भूतनी ने घेर लिया। वह और कोई नहीं, सीमा थी। उसने जयंत से सच उगलवाया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। जयंत और रानी ने अपनी साजिश का कबूलनामा किया। गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया। सीमा को फिर से सरपंच बना दिया गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। सीमा ने सबके साथ मिलकर ईमानदारी से काम किया। गौरग्राम में खुशी और सद्भावना का माहौल छा गया।